राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जिस मौत को पुलिस शुरू में बीमारी और नींद की गोलियों की लत बताकर टालने की कोशिश कर रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती संकेतों ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। इस खुलासे ने परिजनों के उन आरोपों को मजबूती दी है जो शुरू से ही दुष्कर्म और हत्या की बात कर रहे थे। रिपोर्ट के संकेत सामने आने के बाद न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हैरानी की बात यह है कि मामले की शुरुआत से ही पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का रुख रक्षात्मक रहा। पहले पटना पूर्वी के एएसपी ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए छात्रा को नींद की गोलियों का आदी बताया। इसके बाद पुलिस की ओर से मियादी बुखार से मौत की थ्योरी भी सामने आई। यहां तक कि पटना एसएसपी ने भी दुष्कर्म की आशंका से इनकार किया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिले हैं तो पुलिस की शुरुआती थ्योरी और छात्रा के चरित्र पर उठाए गए सवालों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर किस दबाव में सच्चाई को दबाने और पीड़िता की छवि खराब करने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की है और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि जांच में पुलिस प्रशासन से कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। वहीं सांसद पप्पू यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को नेताओं और मंत्रियों के चैम्बर तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार खगड़िया में 5 साल की बेटी के साथ, नेहा के साथ, पूर्णिया में 6 रसूखदार लोगों का के द्वारा बलात्कार। बेटी सुरक्षित है और मेरा मानना है जब तक ये लगभग नेता, दलाल, माफिया जो इवेंट्स करते हैं पटना में, जो 10 दिनों में 3 महीना 2 साल के अंदर 3-3 करोड़ का डिफेंडर खरीद लेते हैं बम्बई से बच्ची को लाकर और बड़े नेताओं को पहुंचाते हैं, नेताओं के मंत्री के चैम्बर में जाते हैं, तो क्या सुरक्षित है? क्या पटना में हॉस्टल में बच्ची सुरक्षित है? सवाल जहानाबाद की बेटी का नहीं है, सवाल इस बेटी के बाद कितने बेटी का और शोषण होगा। बेटी डर के कारण अपने परिवार को नहीं बता पाती है, क्योंकि परिवार लेके चला जाएगा। वह अपने शोषण को, टॉर्चर को चुपचाप सहती है पढ़ने के लिए। 4.5 नंबर ये लाई थी नीट्स में, वो आत्महत्या करेगी। तो आपने देखा कि पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर बिहार की राजनीति भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा।